नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में नई थमड़ा अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े अपराधियों ने मोतीपुर पेट्रोल पंप से 61,000 रुपए लूटे। डाक विभाग द्वारा घर घर तक शाही लीची पहुंचाई जाएगी, जिसकी शुरुआत विभाग द्वारा रविवार को की गई। और जिले में चल रहे क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के फुलवड़िया चौक स्थित पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 61,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। जिले में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं अपराधी बेखौफ होकर लूट, हत्या तथा चोरी जैसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस इन सब घटना पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। जिले से एक ऐसी ही लूट की घटना सामने आई है, जहां मोतीपुर फुलवड़िया स्थित पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 61,000 नगद लूट कर फरार हो गए। अपराधियों ने लूट की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त पेट्रोल पंप कर्मी के अलावा कोई नहीं था। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। घटना के संबंध में कर्मचारियों ने बताया कि 3 नकाबपोश अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। 3 आदमी आया, एक बाइक पर सवार और बाइक वहाँ रोक दिया है और 2 आदमी बाइक से उतर गया। उतरने के बाद क्या किया है कि हाथ में गन था उसके और बोला कि पैसा खाली करो। तो हम सोचे हैं कि मजाक कोई कर रहा है, तो देख रहे हैं कि दोनों गोरा के हाथ में गन है, मुंड में है पूरा। तो हम आए, मेरे पास पैसा जितना खाली कर दो पूरा। तो हम पैकेट में से निकाले उसको दे दिए और खाली करो। उसके बाद पूरा पैसा निकाल के दे दिया है। उसके बाद उस नोजल पे चल गया, वहाँ भी पैसा ले लिया है। उसके बाद पैसा लेने के बाद फिर बाइक पे चल गया, बोल रहा है कि पैसा ले लीजिएगा ठोक दो। तो हम नोजल पर थे तो पटाखे से नोजल पर से कूद गए, मशीन के साइड में हो गए हैं कि अगर गोली भी मारेगा तो हम साइड में हो जाएंगे और यहाँ से भाग लिए। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के मिठास का मजा लॉकडाउन में भी अपने घरों में ही ले सकते हैं। डाक विभाग द्वारा इसकी शुरुआत होने जा रही है, देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण मुसीबत में फंसे लीची उत्पादक किसानों को राहत पहुंचाने तथा आम लोगों को लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरपुर की मशहूर रसीली लीची के स्वाद का मजा दिलाने के लिए डाक विभाग अब उपभोक्ताओं के घर तक लीची की होम डिलीवरी करेगा। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल से लोगों के घर घर तक शाही लीची की खेप पहुंचने की तैयारी है। कोरोना बंदी में देश के बड़े शहरों के बाजारों में जाने वाली लीची की क्षतिपूर्ति इस नई योजना से करने की तैयारी है और 25 मई से योजना की शुरुआत होगी। उपभोक्ताओं को घर तक लीची मंगाने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के 24 घंटे के भीतर आपको घर तक लीची पहुंचाई जाएगी। होम डिलीवरी के बाद उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि उपभोक्ता को कम से कम 2 किलो लीची का ऑर्डर देना होगा। यह व्यवस्था मुजफ्फरपुर के अलावा पटना और भागलपुर के शहरी क्षेत्र में ही होगा। लॉकडाउन के चलते लीची के बिक्री को लेकर राज्य बागवानी मिशन पटना ने डाकघर के साथ उपभोक्ताओं के घर तक होम डिलीवरी सेवा देने के लिए करार किया है। यह सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगा। शहरों में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जो हमारे राज्य से, हमारे मुजफ्फरपुर से जो लीची जाते थे, उसमें 25 से 30% कमी की आशंका देखी गई। तो यहाँ पर लीची टास्क फोर्स का गठन हुआ और उसमें एक ये तरीका भी लाया गया कि हम लोग होम डिलीवरी करके लोगों को लीची पहुँचाएंगे। इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन होगा, लोगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेगा भी। और हमारे डायरेक्टर महोदय, निदेशक उद्यान, उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निष्पादन करवाया। पटना के पोस्टल विभाग को से बात करके तैयार करवाया और एक पोर्टल तैयार हुआ है। इस पोर्टल का नंबर है http://horticulture.bihar.government.in।
इस पर कोई भी 3 शहरों के लोग, मुजफ्फरपुर, पटना एवं भागलपुर के उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इनको हमारे मुजफ्फरपुर में एक मुड़ौल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, तो उनके द्वारा ये सारे चीज़ मुहैया कराए जाएंगे। मुड़ौल फार्मर्स FPO है, जिसका गठन इसी वर्ष हुआ है और उनको हमारे विभाग से रजिस्ट्रेशन ये मिला है, तो इस कंपनी का भी प्रचार प्रसार हो। इनका मुख्य रूप से प्रोसेसिंग, लीची की प्रोसेसिंग के लिए हुआ है, लेकिन इस वर्ष क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो इन्हें इनके द्वारा ही लीची क्रय करके किसानों से हम लोग उपभोक्ता तक इसको पहुंचाएंगे और इसमें 2 kg का पैकेट ये लोग तैयार करेंगे। चूँकि लीची बहुत मात्रा में लोग खरीदेंगे नहीं, तो हम लोग डिसाइड किए कि 2 kg के पैक में इसका तैयारी किया जाएगा और सभी शहरों में इसको भेजा जाएगा। इसके साथ पॉस मशीन रहेगा और वहाँ पर जो भी ऑनलाइन जिन्होंने ऑर्डर किया है, पोस्टल विभाग के व्यक्ति उसमें बैठे रहेंगे और उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में बाजार में लीची की बिक्री शुरू हो चुकी है। 2 दिनों के भीतर बाजार में लीची की बिक्री का दायरा बढ़ा है। वैसे इस बार शुरुआती में ही लीची की कीमत काफी बढ़ी हुई है। पिछले साल 80 से 100 रुपए सैकड़ा की दर से लीची की बिक्री शुरू हुई थी। इस बार शुरुआती कीमत 120 रुपए सैकड़ा की दर से लीची बिकनी शुरू हुई गई है, लेकिन लॉकडाउन जारी रहने के कारण बगान में लीची बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है और न ही बाजार में व्यापारी लीची की खरीदारी के लिए बगान तक पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण लीची उत्पादक किसानों को लीची का न तो उचित मूल्य मिल पा रहा है और न ही लीची की सही तरीके से खपत हो पा रही है। लॉकडाउन के कारण लीची की मंडी भी नहीं लग रही है, जहां से उपभोक्ता लीची की खरीदारी कर सके। ऐसा है कि लीची का पूरे बिहार में 36,000 हेक्टेयर में कल्टीवेशन है और चार्ज है। मुजफ्फरपुर में 10,000 हेक्टेयर में और चार्ज है। मुजफ्फरपुर जिले की बात हम कर रहे हैं कि इसका उत्पादन करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख टन होता है। इस बार NRC लीची के डायरेक्टर ने भी लिखा है बिहार सरकार को कि उत्पादन भरपूर होने जा रहा है, मतलब 3.5 लाख टन से ऊपर होने जा रहा है बिहार का। ऐसी परिस्थिति में लीची का भरपूर उत्पादन होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यापारी इस बार नहीं आया। 50 बरिस से व्यापारी का लिंक बना हुआ है लीची के गाछी खरीदने का, खरीदवाने का, उसका बक्सा ठोकवाने का, उसका ट्रांसपोर्ट करने का, उसका तोड़ाई करने का, उसको सारा व्यवस्था व्यापारी गद्दीदार ही करवाता था। आज 50 वर्ष के बाद एक झटका में ये व्यापारी जो गद्दीदार नहीं आया, उसका कारण ये हुआ कि लॉकडाउन जो लगा तो हम लोग के होली के 1-2 दिन के बाद लगा। होली के टाइम में फ्लावरिंग हम लोग का लीची का हुआ, जिसके चलते व्यापारी जो आने का प्रोग्राम बनाए हुए था तो वो लोग नहीं आ सका और नतीजा व्यापारी जब नहीं आया तो नज़र से फ्लावरिंग इसका लीची का देखा नहीं। बार बार अब घबरा रहा है वो व्यापारी कि गद्दीदार सब घबरा रहा है कि हम फाइनेंस करें तो हमारा पैसा अटक जाएगा। उस सब का करोड़ों में फाइनेंस होता है, हर गाछी को खरीदना पड़ता है, लकड़ी का बक्सा ठोकवाना पड़ता है, उगरवाही में लगवाना पड़ता है, दवाई स्प्रे कराना पड़ता है। 1 रुपया गद्दीदार कोई खर्चा नहीं किया। 2-4 गो इक्का दुक्का लोकल व्यापारी है जो 2-4 लाख रुपया हैसियत का अपना लगाया है, तो उससे क्या होगा। मुजफ्फरपुर में जो लीची का उत्पादन है पूरे देश में जानते हैं कि क्वालिटी है, इसका शाही का पेटेंट भी मिला हुआ है और ऐसी अवस्था में जो स्थिति बनी है उससे हम लोग को 100% आशंका है कि जब टूटेगा नहीं तो टूट के गिरेगा, सौर के गिरेगा और जब गिरेगा तो कोरोना से बड़का महामारी बैठेगा। कहा कि हमारे क्षेत्र में जो लीची आम का बागान है, हर घर कंपाउंड के आगे पीछे 10-5 पेड़ है, हर आदमी बागान इसका शौकीन है। चीनी मिल बंद होने के बाद लोग बागान पर चले आए और ज़्यादा खास करके लीची का बागवानी का प्रोत्साहित किया गया। और सरकार आज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहती है लीची का बागान रे भागा, लीची के बागान ले क्या करेंगे, जो लगा हुआ है उसको तोड़ करके व्यवस्था तो करो, मार्केटिंग कर नहीं पा रहे हो, हमारा बागान को तो लगा दे। हम लोग गर्दन में छुरी मारने का काम करता है।
ये सब विभाग जो है सब बेकार, इस सबको पैसा उसा सरकार खर्च करती है, इस सबको बंद करके और सब हम लोग को सरकार। लीची उत्पादक किसानों की परेशानी और उपभोक्ताओं के बीच लीची की मांग को देखते हुए डाक विभाग ने एक पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से लीची उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच सकेगा। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा बागों में ताजा एवं प्राकृतिक रूप से पके जर्दालू आम एवं शाही लीची की होम डिलीवरी की जाएगी। इसके लिए ग्राहकों से अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 3 जिलों में आम और लीची की होम डिलीवरी शुरू किया जा रहा है। प्रयोग सफल रहा तो अगले मौसम से यह सेवा बिहार के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। दोनों फलों को जीआई टैग प्राप्त है। कृषि विभाग बागों में ताजा पके शाही लीची की होम डिलीवरी कराएगा। इसके लिए ग्राहकों से अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, उसी तरह से हम लीची को भी हर घर पहुंचाएंगे, उसकी मिठास के लोगों तक पहुंचाएंगे, उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। और इसमें व्यवसाय तो है ही, लेकिन सेवा भाव ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस का पुराना जब लोगो था, जब PNT एक हुआ करता था, अहर्निशम सेवा में है, पोस्ट ऑफिस के लोग समय को ना ध्यान देकर 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। तो उसी अहर्निशम सेवा महे के तहत हम लोग इस लीची के जो शाही लीची की मिठास है वो उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि व्यवसाय भी हो, लीची के लोगों को फायदा मिले, किसानों को जो अन्नदाता हैं हमारे उनको, और जो उपभोक्ता इंतजार कर रहे हैं साल के इस समय में, और इस साल की जो अच्छी लीची हुई है उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। उधर उद्यान निदेशालय की पहल पर डाक विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे इस होम डिलीवरी सेवा से लीची उत्पादक किसान खुश दिख रहे हैं। अब तक लॉकडाउन के कारण बागान में तैयार लीची की बिक्री नहीं होने से हताश और निराश किसान अपनी किस्मत पर रो रहे थे। वहीं इस सेवा के शुरू होने से किसानों को उम्मीद है कि अब उनके अच्छे दिन लौट आएंगे। लीची मुजफ्फरपुर जो लीची क्लस्टर के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, यहाँ की लीचियां जो हैं सो देश और विदेश में जाया करती थी। आज लीची किसान जो है लीची का पेड़ लगा करके दुख भोग रहा है। अपने पास कोई वैसी योजना नहीं है। पिछले दफा हुआ था क्या, जो एक चमकी बुखार मुजफ्फरपुर जोन में फैला हुआ है, समाचार पत्र में आ गया, जो चमकी बुखार लीची के कारण होता है। सरकार भी उसमें सहमति दी, क्या जांच पड़ताल करते रहा। लास्ट में लीची व्यापारी जो बाहर के आए हुए थे, वो सारे के सारे लोग जो हैं लीची का फसल छोड़ करके भाग गए। और पिछले साल भी किसानों का पैसा लीची व्यापारी के यहाँ बहुत सारा बकाया रह गया। इस बार कोरोना का प्रकोप, लॉकडाउन हो गया, और बाहर का व्यापारी वो चमकी बुखार के कारण बहुत सारे लोग जो आते थे वो शुरू में आना उचित नहीं समझे, और बाद में चल करके लॉकडाउन हो गया। अब बाहर का व्यापारी आया नहीं है। किसान के पास जो लीची का पेड़ लगा हुआ था उस पे पत्थर आंधी आकर के 100% नष्ट कर दिया। अब स्थिति ये है, जो किसान करे तो करे क्या करे। सरकार जो है, दुख तब होता है जो मुजफ्फरपुर का जिला कृषि पदाधिकारी मुसहरी में रहते हैं। मुरौल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मुजफ्फरपुर के CEO जयप्रकाश ने कहा कि उनकी कंपनी के साथ 750 किसान जुड़े हैं। शाही लीची के 50 किसान फ्रेश और उत्तम गुणवत्ता वाली शाही लीची की आपूर्ति करेंगे, जिसे पैक कर 24 घंटे के अंदर लोगों को 10 रुपए मुनाफा लेकर घर घर डाक विभाग की मदद से पहुंचाया जाएगा। इससे बड़े शहरों के बाजार का नुकसान इस कोरोना बंदी में नए घरेलू बाजार के जरिए पूरा किया जाएगा। देखिए, ये कोविड को देखते हुए क्या किया गया, हम लोग क्या किए हैं, निर्देशालय बागवानी मिशन के द्वारा एक पोर्टल तैयार हुआ है। उस पोर्टल पे लोग अपना ऑनलाइन डिमांड करेंगे कि हमें लीची चाहिए, तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची हम लोग जो किसान के द्वारा उत्पादित कंपनी है मुरौल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उस कंपनी के माध्यम से पटना, मुजफ्फरपुर में होम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे। इस पे हम लोग और पूर्ण गुणवत्तापूर्ण अच्छा लीची का उन लोगों के पास होम डिलीवरी कराएंगे पर डे। तो ये लॉकडाउन में तारीख से शुरू हो रहा है। किसानों को कितना फायदा होगा?
किसानों को भी ये एक पहले बहुत बाहर से व्यापारी आते थे, लेकिन अभी जो है बाहरी व्यापारी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग ये काम शुरू किए हैं। ये एक अच्छा पहल है, डिमांड आता है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा ये फायदे का चीज है। आखिर ऑनलाइन शुरू होने से तो किसानों में खुशी होगी। जी एकदम खुशी होगी। जो किसान जो चाह रहे थे कहीं नहीं जाएगा मेरा, उस स्थिति में हमारा यहाँ से लीची अलग जाएगा। और भी हम अलग अलग भी भेजेंगे। जो ये 2 केजी के पैक में हम लोग 200 के अंदर ही 200 रख रहे हैं। 2 केजी के पैक में लीची वो सब जगह। ये सुविधा कहाँ कहाँ लागू होगा? ये पटना में सभी जगह, जो पूरे बिहार में जी है। लॉकडाउन में बंद पड़े मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाते हुए मंदिर की दान पेटी से नकदी सहित कई सामानों की चोरी की। जिले में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि इंसान तो इंसान भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां आम लोग अपनी श्रद्धा और आस्था को लेकर भगवान के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं और दान पेटी में भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि मंदिर के पैसे से जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। इस लॉकडाउन में बंद पड़े मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए पूरे दान पेटी की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला चौक स्थित शक्तिनाथ मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए मंदिर के दान पेटी में रखे तकरीबन 35,000 नकदी सहित कई सामान चोरी कर ले गए। घटना के संबंध में मंदिर के पुजारी बबलू तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है और आज सुबह सफाई को लेकर जब मंदिर खोला तो दान पेटी टूटा हुआ था और मंदिर में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मॉर्निंग वॉक करके आए तो हमें बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हम लोग देखे कि मंदिर का ताला बंद था और अंदर का सामान टूटा हुआ। तो यहाँ पुजारी को बुला के मंदिर का ताला खुलवाया गया। तो अंदर गए तो देखे कि गोदरेज का भी ताला टूटा हुआ है और दान पेटी खोल के और एक एक पैसा निकाल गया। कम से कम 30 से 35,000 रुपया का दान पेटी में अनुमान है कि उसमें पैसा होगा। और माता का कपड़ा, राम दरबार का कपड़ा, साड़ी चुनरी सब गायब है। और हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं कि जब मंदिर का ताला बंद है तो कैसे अंदर में आदमी प्रवेश करके ताला तोड़ के सामान ले गया। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे हुआ। क्या लग रहा है गश्ती की कमी के कारण प्रशासन की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और लोग आते हैं अपना चौक पर बैठ के प्रतिदिन हेमलेट के चेक करते चले जाते हैं। रात की कोई गश्त की इधर कोई प्रावधान नहीं। 7 बजे के बाद एक प्रशासन के लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे मिठनपुरा थाना के अंतर्गत। बाजारों से अगर आप खुला दूध खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप अपने घर पर कृत्रिम दूध खरीद कर तो नहीं ले जाएं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप बाजारों से खुला दूध बेचने वाले से दूध खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपको दूध बेचने वाले कृत्रिम दूध ना दे दे। जी हाँ, आज एक ऐसी ही घटना सिकंदरपुर की रहने वाली महिला के साथ घटी है। दरअसल सिकंदरपुर मोहल्ले की रहने वाली महिला जूली कुमारी प्रत्येक दिन की तरह अपने पालतू कुत्ते के लिए दूध लेने 0 माइल चौक पहुंची और दूध लेकर वापस अपने घर आकर उसे गर्म की। लेकिन ठंड होने के बाद दूध की छाली जमी तो पूरी छाली प्लास्टिक नुमा थी। यह दृश्य देखकर आपको भी चकित कर सकता है। महिला ने बताया कि अगर ये दूध कुत्ते को पिला दिया होता तो न जाने कौन सी घटना घट जाती। 3-4 महीने से हम कुत्ते के लिए दूध ले रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना है जो दूध मतलब गर्मी से फट गया। उसके बाद जब इसको उबालने गए तो ये प्लास्टिक जैसा निकला, रेसे टाइप का। तो क्या लग रहा है कि क्या इसमें मिलावट है, प्लास्टिक जैसा निकल रहा है, तो यानी कि इसमें केमिकल या कुछ न कुछ चीज का मिश्रण है जो ऐसा हो रहा है। कहाँ से खरीद के लाई थी? ये 0 माइल। किन से लिए थे? 0 माइल में जो राय जी लोग आते हैं ना, दूध वहाँ मक्खन निकालते हैं, उसके बाद दूध ही बेचते हैं, उन्हीं से लिए थे। बाजारों में खुलेआम कृत्रिम दूध बिक रहा है। इस पर जिला खाद्य विभाग की ओर से कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अनजान लोग अगर इस दूध को पीते हैं तो एक बड़ी घटना घटने की आशंका है। सिटी न्यूज के सोनू कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकारी कार्यालय में खुलेआम हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहे हैं। 19 जनवरी 2020 को तामझाम के साथ जल जीवन हरियाली बचाने के नाम पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बस सपना ही रह गया। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जहां पर मानव श्रृंखला बनी थी वहां जल संरक्षण के नाम पर क्या चल रहा है।
सबसे पहले ये तस्वीर है यातायात थाना की, जहां आप देख सकते हैं कि 500 लीटर की टंकी भरने के बाद हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कलेक्ट्रेट स्थित पंप हाउस की है। यहां से फायर ब्रिगेड, नगर निगम के टैंकर एवं लगभग 6 वार्डों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। पंप बेहद पुराना हो चुका है और यहां से हजारों लीटर पेयजल नाले में चला जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं नगर में जिन वार्डों में वाटर लेयर नीचे जाने के कारण टैंकर से पानी की सप्लाई किस प्रकार की जा रही है, शुद्ध पेयजल को किस प्रकार टैंकर की लीकेज के कारण बर्बाद किया जाता है। शहर के ज्यादातर हैंडपंप की हालत खराब है, लेयर छोड़ने के कारण उनसे पानी नहीं आता है, जिस कारण लोग अब समरसेबल लगा रहे हैं। जमीन से सब पानी निकालना चाहते हैं पर वापस वाटर रिचार्ज कोई नहीं करना चाहता। जल जीवन हरियाली जिसके नाम पर बिहार में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जनवरी महीने में मानव श्रृंखला भी बनाई गई, पर पानी की स्थिति ये है कि लोग आज भी उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। गंडक बेसिन के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ का वाटर लेवल नीचे भाग चुका है, हैंडपंप सूख चुका है। जिन इलाकों में समरसेबुल है उन्हें तो पानी मिल जा रहा है, पर जो हैंडपंप के भरोसे हैं उनका क्या। जल ही जीवन है, जल को बचाएं। ये प्रयास सिटी न्यूज आपके साथ हमेशा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। एक अफसोस है कि लोग आज भी पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे। अपने सहयोगी विजय के साथ मैं संदीप, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हजारों बाहर फंसे लोग पहुंचे। प्रशासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। खाना और पानी के लिए ये लोग बेचैन दिखे। मुझे अपने घर जाना है, इस गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है और बसों के इंतजार में सुबह से बैठे हैं। किसी ने अभी तक खाने के लिए नहीं पूछा। कुछ ऐसा ही नज़ारा मुजफ्फरपुर जंक्शन का था, जहां हजारों की संख्या में बाहर फंसे लोग स्पेशल ट्रेन द्वारा पहुंचे थे। ये परेशानी जो सुबह से हम बैठे हूँ। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाना है? जाना है। कब से यहाँ बैठे हुए हैं? सुबह से। हाँ, सुबह से। दरअसल लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों से लगातार लोगों को अपने प्रदेश लाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है देश के अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावे बाहर से आए लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, लेकिन सरकार के दावे फेल साबित हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रविवार को कई स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिससे हजारों लोग जंक्शन पर उतरे, लेकिन जंक्शन पर इन लोगों के लिए कोई भी इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया था। इस वजह से भीषण गर्मी में ये लोग पीने के पानी के लिए तरसते नजर आए। यही नहीं, बसों के परिचालन में काफी देरी के कारण कई घंटों तक स्टेशन पर गुजारना पड़ा। इस दौरान इन लोगों को किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया गया। इस वजह से इन लोगों में आक्रोश भी दिख रहा था। इसे तो हम लोग को बोला जो बंगाल जाएगा, सबको डंडे मार मार के कोई धक्का दे देगा, पुलिस वाले बैठा रहा है कि चला जाओ सब बंगाल जाएगा, और यहाँ पे आकर उतार दिया है। सर अब हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ बोलता है बंगाल के लिए, मालदा के लिए कोई गाड़ी नहीं है। सबसे पहले हम जो है श्री नीतीश कुमार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गाजियाबाद से यहाँ तक आने का रास्ता फराहम किया और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। लेकिन हमारे वज़ीर आला से एक शिकायत भी है। काफ़ी वक्त से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग करीबन 10-11 आदमी हैं, हमें किशनगंज जाना है। कल हम लोग की ईद है। हम लोग गाजियाबाद से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ से किशनगंज तक जाने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं है। जब 5 बंदे हैं, 4 सियाना है, 2 बच्चे हैं, तो बोला 1000 रुपया दो दीजिए। तो फिर बोला कितना देना? हम बोले नहीं देंगे, जा रहे हैं अगले को बोल रहे हैं। अच्छा, तो चले गया, बस निकल गया। हाँ जी। उसमें सवारी वाड़ी था? सवारी भरा हुआ है, तो खूब खाली था, मतलब वो जितने सीट बराबर है, कभी 1-2 खाली था। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं।
Christ Jyoti International School, based on CBSE curriculum with co-education. इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर के किए गए इंतजाम को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति की जानकारी लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई कड़े निर्देश दिए। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे देश के 11 रेड जोन शहरों से आए हुए लोगों को ही क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। इसके अलावे ऑरेंज तथा ग्रीन जोन से आने वाले लोगों की जांच कर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर का सफल संचालन और सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका अनुसरण करने हेतु वरीय पदाधिकारियों को डीएम सर के द्वारा निर्देश दिया गया है। आपको मालूम होगा कि 10 वैसे शहर जो रेड जोन में माने जाते हैं, जिसमें कि सूरत, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर, ये 10 शहर थे, लेकिन एक 11वां शहर फरीदाबाद भी इसमें ऐड हो गया है। तो इन 11 शहरों से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड स्थित क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाएगा। रेस्ट जो भी अन्य जगहों से आएंगे उनको प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग करते हुए उनको गाँवों में अपने घर पे होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। अपने घर पर फूल और सब्जी की खेती कर तनाव से मुक्त हो रहे हैं। रिसर्च में यह बात साबित हुआ है कि फूल पौधों के आसपास वक्त बिताने से शरीर और मन दोनों को फायदा होता है। लेकिन खुशहाल बनाने और सुकून दिलाने के अलावा फूल पौधे और भी तरीके से मानसिक सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए इस लॉकडाउन में जो लोग बागवानी यानी गार्डनिंग का शौक रखते हैं वह प्रकृति के बीच विचरती इन तितलियों की तरह तनाव मुक्त हैं। भला हरे भरे इन पौधों और खूबसूरत फूलों के बीच किसे याद आएगा कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है या घरों में पैसे की कितनी तंगी है। यह खूबसूरती के साथ साथ आपको स्वस्थ भी रखता है। कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन में अपनी छतों को ही किचन गार्डन बना डाला। सरकार के अनुसार दिया हुआ लॉकडाउन में घर का काम ही करते हैं, खाना बनाते हैं और जो समय बीतता है बचता है उसके अलावा पेड़ पौधा में पानी पटाते हैं, खुरपी डालते हैं, पेड़ रोपते हैं, फूल रोपते हैं और इसके बाद जो अपना समय होता है तो थोड़ा बहुत गेम खेल के समय को बिताते हैं। अच्छा जी, अभी तक आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं? 10 पेड़ पौधे लगाए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मपुरा स्थित महामाई मंदिर में रुद्रा अभिषेक कर भगवान विश्वनाथ से रक्षा की कामना की। रविवार को ब्रह्मपुरा स्थित माई स्थान मंदिर में जिले को कोविड-19 से बचाने के लिए समाज सेवियों के द्वारा रुद्रा अभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि जो अमृत पीते हैं वह देव हैं और जो विष पीते हैं वो देवों के देव महादेव हैं।
कोरोना वायरस का टीका जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारी रक्षा स्वयं महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए हम सब एकमत होकर बाबा का रुद्रा अभिषेक किए हैं। पूरे विश्वास के साथ जैसे ही ईश्वर की शरण में आते हैं, उसमें भी देवादिदेव महादेव की शरण में, तो फिर काहे का भय, काहे की महामारी, और हम पूरी निश्चिंता के साथ अपने परम पिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव और काल नियामक कालातीत भगवान शिव की अभ्यर्थना के लिए आज ये रुद्राभिषेक करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, चर अचर जितने भी प्राणी हैं सबके कल्याण के लिए आज ये रुद्राभिषेक किया गया है। डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी के नेतृत्व में रुद्रा अभिषेक और हवन यज्ञ कराया गया। उन्होंने बताया कि इससे वातावरण की शुद्धि होगी और हम सब इस महामारी से बचेंगे। रुद्राभिषेक किया गया और विश्व शांति के लिए किया गया। कहा गया कि जलधारा शिवप्रिय है, जलधारा जो है शिव को अति प्रिय है। तो व्याधि शांति की शोधक है, देश में राज्य में किसी तरह की बीमारी नहीं हो, यह जो महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है इसकी शांति हो और पूरे विश्व से यह इसका विनाश हो। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। लॉकडाउन में परेशान जरूरतमंद लोगों के बीच छात्र राजद द्वारा पिछले एक सप्ताह से जिले के कई जगहों पर सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। रविवार को भी छात्र राजद द्वारा बोछा प्रखंड के एतवारपुर पंचायत में तकरीबन सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राहत सामग्री का वितरण किया। छात्र राजद के अध्यक्ष चंचल यादव ने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए लगातार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगातार जरूरतमंद परिवार को इस महामारी में राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में 8वां दिन भी छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने वैसे परिवारों को, वैसे जरूरतमंद लोगों के बीच में राहत वितरण करने का काम किया है जो महीनों दिन से रोजा रख रहे हैं। कल उनको ईद आने वाली है, ईद की खुशियां मनाने वाले हैं। वैसे लोगों के बीच में जाकर आज हम लोगों ने राहत वितरण करने का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।